धर्म यात्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर कमलेश हरिपुरी और इसके लेखक हैं डॉक्टर भोलादत्त जोशी। आज की यात्रा में हम चलेंगे रामेश्वरम धाम। जी हाँ, रामेश्वरम धाम भारत के प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक स्थान माना जाता है। इस मंदिर को रामनाथ स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह भगवान शिव का मंदिर है जो भारत में तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम द्वीप पर स्थापित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से भी यह एक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि रामेश्वरम का रामानाथ स्वामी मंदिर रामायण काल के जितना ही पुराना है। रामनाथ के मंदिर के अंदर परिसर में अनेक पवित्र स्थल हैं, तीर्थ हैं। मंदिर के पहले और सबसे मुख्य तीर्थ को अग्नि तीर्थ नाम दिया गया है। रामनाथ स्वामी मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहां स्थित अग्नि तीर्थम में जो भी श्रद्धालु स्नान करते हैं उनके सारे पाप धुल जाते हैं। इस तीर्थम से निकलने वाले पानी को चमत्कारी गुणों से युक्त माना जाता है। भारत के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम द्वीप पर कुल मिलाकर 64 तीर्थ हैं। स्कंद पुराण के अनुसार इनमें से 24 ही महत्वपूर्ण तीर्थ हैं, जहां 22 तीर्थ रामानाथ स्वामी का मंदिर के भीतर ही स्थित है। यह मंदिर एक बहुत ही पवित्र स्थल है क्योंकि 12 स्थापित ज्योतिर्लिंग में से यह एक है। भारत का यह बहुत ही सुंदर तथा पवित्र तीर्थ स्थल है जहां प्रतिवर्ष लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं। लिंग के रूप में इस मंदिर में मुख्य भगवान श्री रामनाथ स्वामी को माना जाता है, जो वैष्णववाद और वैश्यवाद का एक संगम है। रामेश्वरम धाम का मंदिर भारतीय स्थापत्य कला और शिल्प कला का एक सुंदर उदाहरण है। इसका प्रवेश द्वार 40 फीट ऊंचा है। इस मंदिर के अंदर सैकड़ों विशाल खंभे हैं जो देखने में एक जैसे लगते हैं, परंतु पास जाकर जरा बारीकी से देखा जाए तो मालूम होगा कि हर खंभे पर बेल बूटे की अलग अलग कारीगरी लगी है। इस मंदिर के विकास में हिंदू शासकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनके योगदान और दान की बदौलत ही मंदिर का विकास हो पाया था। जानकारों के अनुसार राजा रघुनाथ किलावन ने इस मंदिर के निर्माण कार्य की आज्ञा दी थी। मंदिर के निर्माण में सेठोपति साम्राज्य के लफनना राजा का योगदान महत्वपूर्ण रहा। राजा का नाम था जफना। जी हां, जफना। यह 274 पादल पत्र स्थलम में से एक है, जहां तीनों श्रद्धेय नारायण, अपर, सुंदरर और तिरुंगनना संबदर ने अपने गीतों से मंदिर को जागृत किया था। इसके बाद 12वीं शताब्दी में पंड्या साम्राज्य ने इस मंदिर का विस्तार किया था और मंदिर के गर्भगृह को जफना साम्राज्य के जयावीरा किनकैयरियन और उनके उत्तराधिकारी गुणवीरा किनकैरियन ने दोबारा निर्मित करवाया था। रामेश्वरम मंदिर का क्षेत्रफल लगभग 15 एकड़ में फैला हुआ है। कला के साथ साथ रामनाथ स्वामी मंदिर में कई प्रकार की अलग अलग शिल्प कला देखने को मिलेगी। भारत में निर्मित सभी हिंदू मंदिरों में तुलना में इस मंदिर का गलियारा सबसे बड़ा है। यह मंदिर भारत के रामेश्वरम में स्थापित है, जो शैव, वैष्णव और समर्थ लोगों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। कहा जाता है कि रामायण युग में भगवान राम द्वारा शिव जी की पूजा अर्चना कर ही रामानाथ स्वामी शिव जी के शिवलिंग को स्थापित किया था।
आज आपको बताने जा रहा हूं कि रामेश्वरम धाम से जुड़ी 10 अनसुनी बातें। जी हां, अनसुनी बातें। रामेश्वरम धाम तमिलनाडु प्रांत के रामनाथपुरम जिले में स्थित है, जहां रविराजित शिवलिंग को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बताया गया है। बस इसी बात से साबित हो जाता है कि रामेश्वरम धाम की महिमा कितनी महान है। बताया जाता है कि जब भगवान श्री राम रावण से युद्ध करने जा रहे थे, तो राम को इस बात का एहसास हुआ कि अगर भगवान शिव को प्रसन्न नहीं किया गया तो रावण से युद्ध जीतना मुमकिन नहीं हो पाएगा। ऐसे में राम ने समुद्र किनारे शिवलिंग की स्थापना की और भगवान शिव की आराधना की, और वह स्थान रामेश्वरम धाम कहलाने लगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मंदिर के अंदर मीठे जल के 24 कुएं हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि इन जल कुंडों का निर्माण भगवान राम ने अपने बाण से किया था। भले आज 2 जल कुंड सूख गए हों, किंतु बाकी अभी भी सुरक्षित हैं। इनके जल से व्यक्ति के जन्मों जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। रामायण महाकाव्य के अनुसार एक साधु ने श्री रामचंद्र जी को कहा था कि शिवलिंग स्थापित करने से वहां रावण के वध के पाप से मुक्ति पा सकेंगे। रामेश्वरम धाम से जुड़ी एक कहानी यह भी है कि जब युद्ध खत्म हुआ तो भगवान राम ने इस स्थान पर शिव पूजा करने का मन बना लिया था। ऐसे में श्री हनुमान जी को शिवलिंग लाने का काम सौंपा गया। हनुमान जी शिवलिंग लेने कैलाश पर्वत गए थे और यहाँ पूजा के मुहूर्त का समय निकलता जा रहा था। तब माता सीता ने रेत से शिवलिंग बनाया और राम जी की पूजा समय पर हो पाई। उधर इस बात को हनुमान को बहुत दुख पहुंचा, क्योंकि वह काफी दूर से शिवलिंग लेकर के आए थे। तब राम ने हनुमान की भावनाओं को समझा और आदेश दिया कि आप रेत के शिवलिंग को खत्म कर अपने द्वारा लाए हुआ शिवलिंग यहीं स्थापित कर दें। ज्ञातव्य है कि श्री हनुमान जी रेत के शिवलिंग को यहां से हटा नहीं पाए थे। तभी हनुमान अपनी गलती समझ गए थे। शिव पुराण में भी रामेश्वरम धाम की महिमा का गुणगान किया जाता है। उसमें बताया गया है कि यह धाम बहुत खास और महत्वपूर्ण है। यही नहीं, रामेश्वरम धाम को जिस तरह से बनाया गया है वह भी देखने लायक है। यहाँ की कलाकारी को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और काफी प्रशंसा करते हैं। वहीं भारत के लोगों की तुलना में विदेशी लोगों की संख्या कई बार ज्यादा हो जाती है। दूसरी ओर अगर कोई व्यक्ति रामेश्वरम धाम में जाकर शिव का अभिषेक करता है तो उसकी 7 अन्य पीढ़ियों को भी भगवान पार लगा देते हैं। यहाँ दर्शन कर जाने से शिव को आवागमन से भी मुक्ति मिल जाती है। जीव को, जी हाँ, किसी भी जीव को यहाँ से आवागमन की मुक्ति मिल जाती है। रामेश्वरम मंदिर के पास ही कई अन्य हिंदू तीर्थस्थल भी हैं, जैसे कि हनुमान कुंड, अमृत वाटिका और वराम तीर्थ आदि। भक्तों का यहाँ आना जाना भी जरूरी बताया जाता है। मंदिर के पास ही एक जगह ऐसी है जिसके बारे में कहा गया है कि यहाँ राम और विभीषण की पहली मुलाकात हुई थी और आज इस स्थान पर लोग श्रद्धा से दर्शन करने आते हैं। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगली कहानी तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूँ। हाथ जोड़ करके प्रेम से बोलिए रामेश्वरम धाम की जय।